हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा वर्ब। ठीक है, आज की वीडियो में हम वर्ब स्टार्ट करेंगे। ये हमारा वर्ब का पार्ट फर्स्ट होगा। आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे वर्ब के। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक बेसिक जो आपके वर्ब के पार्ट्स, वर्ब के काइंड्स हो गए, ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन हो गई, ये बेसिक बेसिक आज हम करने वाले हैं इस पार्ट 1 में। तो सबसे पहले हम वर्ब को ही देखते हैं कि हमारे वर्ब है वो क्या होती है या वर्ब किसे कहते हैं। तो अ वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स टू सम एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। देखिए, जो वर्ब होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो आपका डिनोट करता है किसी एक्शन को या एग्जिस्टेंस को, किसी पर्सन की या किसी थिंग की। ठीक है, किसी पर्सन या किसी थिंग की या तो एक्शन को डिनोट करता है या आपके एग्जिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर राम क्या है, राम डॉक्टर है। तो यहाँ पर राम पर्सन है आपका। ठीक है, राम पर्सन है और ये पर्सन क्या एग्जिस्टेंस करता है, डॉक्टर। ठीक है, ये पर्सन राम जो है ये डॉक्टर है, तो यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट जैसे आपका द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है किसको, पेशेंट को। तो यहाँ पर आपका एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे काइंड्स की। ठीक है, हमारे वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं, वर्ब के कितने काइंड होते हैं। तो मेनली वर्ब 3 काइंड्स की होती है। फर्स्ट हमारी ऑक्सिलरी हो गई, सेकंड हमारी लिंकिंग वर्ब्स, थर्ड हमारा ऑर्डिनरी या मेन वर्ब भी हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पर 3 टाइप्स हमने देख लिए वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑर्डिनरी और मेन वर्ब। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे। ठीक है, पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी। अब बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ये भी आपकी 3 टाइप की होती हैं, टू बी, टू डू, टू हैव वाली। ठीक है, टू बी में आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब आपकी आती हैं। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी, ये मोडाल्स से बनी हुई होती हैं। ठीक है, मोडाल्स से बनी है। ये आपकी टू बी वाली जो वर्ब है ये आपकी मोडाल से बनी है। नेक्स्ट ये सेकंड टाइप इसका टू डू होता है। टू डू में डू आपका डज, डिड। ठीक है, ये आते हैं, डू, डू, डज, डिड। नेक्स्ट टू हैव वाली होती हैं, ये भी आपकी मोडाल्स से बनी होती हैं। ठीक है, ये भी आपकी मोडाल्स से बनी है। इसमें आपकी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ये सब आपकी आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी 2 तरह की होती हैं। ये भी आपकी एक प्योर मोडाल होती है और एक आपकी सेमी मोडाल होती है। ठीक है, ये आपकी प्योर मोडाल हो गई, आपकी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये सब आपकी प्योर मोडाल हो गई। और सेमी मोडाल्स होती हैं आपकी नीड, डेयर, यूज टू, ये सब आपकी सेमी मोडाल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे लिंकिंग वर्ब आती हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो लिंक करती हैं सब्जेक्ट को नाउन या आपके एडजेक्टिव से। ठीक है, और ये कौन कौन सी होती हैं आपकी, ये टू बी, बिकम, सी, हियर, स्मेल, फील, साउंड, ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे ऑर्डिनरी मेन वर्ब। ठीक है, ऑर्डिनरी मेन वर्ब, तो ये 2 टाइप की होती हैं आपकी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट क्या होती हैं, जो काल व कर्ता के अनुसार बदल जाती हैं। ठीक है, फाइनाइट हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी काल व कर्ता, ठीक है, टेंस और हमारे सब्जेक्ट के अनुसार क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है,
और जो हमारी नॉन फाइनाइट होती है वो हमारे टेंस और हमारा सब्जेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ठीक है। फाइनाइट वर्ब हमारी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और नॉन फाइनाइट जो होती हैं वो हमारी चेंज नहीं होती हैं, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट ये फाइनाइट क्या होती है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स की होती है आपकी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपका वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव जो होती है आपकी वो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होती है आपकी, नॉन फाइनाइट में आपके थ्री टाइप्स होते हैं आपके, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, जीरेंड। इन्फिनेटिव क्या, पार्टिसिपल आपके तीन टाइप के हैं, वो आप हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव में आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जीरन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपल, मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे तो आगे पार्टिसिपल ही है। तो ये पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, सेकेंड आपका पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी होती है। तो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल भी देख लिए, ठीक है। हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनको इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब्स विद इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा कैन या कुड इज इक्वल्स टू बी एबल टू, दोनों का प्रयोग एक साथ गलत होता है, ठीक है। कैन कुड या बी एबल टू का यूज हम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें से हम या तो कैन कुड यूज करेंगे या बी एबल टू यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल, ही कैन बी एबल टू, he can be able to climb this tree, ठीक है। he can be able to climb this tree, तो ये आपका बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत होता है, या तो आप कैन यूज करें या आप खाली एबल टू यूज करें, ठीक है। जैसे इसका करेक्ट क्या होगा, तो climb he can climb this tree, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। या इसका करेक्ट ये भी हो सकता है, is able he is able to climb he is able to climb this tree, ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार से बी लाइकली टू के साथ विल या शैल का प्रयोग गलत होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी लाइकली टू के साथ विल या शैल नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका हमारा, he will be likely he will be likely to attend he will be likely to attend the meeting, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बी लाइकली के साथ हम विल या शैल यूज नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट लिखेंगे हम, he will attend he will attend the meeting, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he is he is likely he is likely to attend the meeting, ठीक है। he is likely to attend the meeting, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट टाइम इज इक्वल्स टू पास्ट इंडेफिनिट।
आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें पास्ट टाइम दिया गया है, ठीक है। आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका पास्ट टाइम दे दिया है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे वह वह कल दिल्ली वह कल दिल्ली गया है, ठीक है। यहाँ पर कल क्या है, आपका पास्ट टाइम है, ठीक है। कल आपका क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया, तो ये अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहा, ठीक है। आपने इसको पास्ट टाइम दे दिया तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहा, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। ही हैज गोन ही हैज गोन टू दिल्ली यस्टरडे। इसको आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें पास्ट टाइम दे दिया है आपको, तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही करेक्ट होगा। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल्स टू प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। अतीत से शुरू होकर अब तक जारी हो, ठीक है। पास्ट से शुरू होकर और अभी तक वो काम जो भी है, ठीक है, वो कंटिन्यू हो। अतीत से शुरू होकर अब तक जारी हो, ठीक है, अभी तक कॉन्टिन्यूअसली हो रहा हो कोई काम। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, तो मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा हमें प्रातः मिस्टर शर्मा हमें प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हमें प्रातः 10 बजे से, ठीक है, प्रातः 10 बजे से, तो ये हो गया आपका टाइम। तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और सिंस और फोर भी लगाना है टाइम के साथ, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बनने वाला है नहीं क्योंकि टाइम आपको गिवन है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम आपका। तो इसको लिखेंगे आप, मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जब से पिताजी जब से पिताजी गए हैं, मोहन ने खाना नहीं खाया है, ठीक है। जब से पिताजी गए हैं, मोहन ने खाना नहीं खाया है, तो पहले क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या, मोहन ने खाना नहीं खाया है, तो मोहन हैज मोहन हैज नॉट टेकन फूड। फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस, फिर फिर पास्ट इंडेफिनिट, सिंस पास्ट इंडेफिनिट, पिताजी गए हैं तो फादर वेंट,
ठीक है। मोहन हैज नॉट टेकन फूड सिंस फादर वेंट। नेक्स्ट इसका, जब से हमने जब से हमने छाता खरीदा है, जब से हमने छाता खरीदा बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। तो इसको भी ऐसे ही लिखना है हमें। इसमें पहले पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज नॉट रेन्ड, इट हैज नॉट रेन्ड, देन since, then past indefinite, bought umbrella, we bought the umbrella, we bought the umbrella। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द बेस्ट रोस्ट लास्ट फर्स्ट ओनली प्लस नाउन प्लस दैट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। इनमें से कोई भी एक वो यूज करना है आपको, फ्रेज, और फिर क्या, फिर नाउन, देन आपका दैट, देन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, यह सबसे यह सबसे अच्छा यह सबसे अच्छा उपन्यास है, यह सबसे अच्छा उपन्यास है मैंने कभी जो मैंने कभी खरीदा है। तो इसको लिखेंगे हम, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, फिर आपका नाउन, दिस इज द बेस्ट नाउन के आपका नोवेल, देन दैट आई हैव परचेज्ड। ठीक है। दिस इज द बेस्ट नोवेल दैट आई हैव परचेज्ड। नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होता है आपका प्रगतिशील। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या होगा आपका, रिट्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, रिटार्ड। नेक्स्ट हमारा एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग होता है हमारा टिकाऊ। ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्षणिक। ठीक है। तो इसके आपके फ्लीटिंग हो जाएगा, एफर्मल, ट्रांजिटरी या मोमेंटरी। नेक्स्ट हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है हमारा भंग। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, इंडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन, इन्वेस्ट्यूर। नेक्स्ट हमारा स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट होता है हमारा अटल या अडिग। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेवरिंग, इरिसोल्यूट, डाइथरिंग, फिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस होता है हमारा नकली। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, असली। ठीक है। तो इसको हो जाएगा जेन्युइन, ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, वैलिड। नेक्स्ट हमारा प्रेस्पिक्यूटी, आपका स्पष्टता। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेगनेस, एम्बिगिटी, इनडिस्टिंक्टनेस। नेक्स्ट हमारा फर्वेंट। फर्वेंट होता है जोर शोर से समर्थक या विरोधी। तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, डिपैशनेट, डिसइंटरेस्ट, न्यूट्रल, अनबियस्ड। नेक्स्ट हमारा मेंडरिंग। मेंडरिंग होता है घुमावदार रास्ता, नदी, घुमा फिराकर भाषण, लेखन। ठीक है। कुछ भी वो सीधे तरीके से ना बोलकर घुमा फिराकर बोलना होता है। ठीक है। घुमा फिराकर दिया गया हुआ भाषण, या घुमा फिरा रास्ता, या घुमा फिरी नदी, सीधा ना है। ठीक है। सीधा नहीं है। तो इसको, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, डायरेक्ट, अनडेविएटिंग। नेक्स्ट हमारा फ्लोरिड। फ्लोरिड होता है हमारा लाल, तड़क भड़क से भरपूर। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, पेल, प्लेन, सिंपल, अनअडोन्ड। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा वेरिटी, वेरिटी है होता है हमारा सत्यता या तथ्य, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, फाल्सहुड, फिक्शन, मिथ, फैब्रिकेशन, ठीक है। मिथक या झूठ, मिथक या झूठ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमिलियोरेट, एमिलियोरेट होता है हमारा और बेहतर बनाना या सुधारना। तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, खराब करना, रोजन, एक्सरबेट, एग्रवेट, डिटेरियोरेट। नेक्स्ट हमारा विंडिकेट, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव होता है बदला लेने पर उतारू या प्रतिशोध की भावनाओं से भरा हुआ, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, क्षमा करने वाला, ठीक है, क्षमा की भावना। तो इसके आपके क्या हो जाएंगे अपोजिट, फॉरगिविंग हो जाएगा आपका, पार्डनिंग हो जाएगा, टोलरेंट, मैग्नेनिमस। नेक्स्ट हमारा कैमेरी, तो नेक्स्ट है हमारा कैमेराडरी, ठीक है। ये होता है आपका मित्रता व बंधुत्व की भावना, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी दुश्मनी की भावना होती है, ठीक है, दुश्मनी। ये हो जाएगा एनिमोसिटी, एनिमिटी, एंटेगोनिज्म, हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट हमारा फैलिबल, फैलिबल होता है जिसे गलती होने की संभावना हो, अपूर्ण, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या आएंगे आपके, परफेक्ट, फ्लॉलेस, इनफैलिबल, ठीक है, जो परफेक्ट है जिसे गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा एंडोर्स, एंडोर्स क्या होता है, मजूरी देना, सॉरी मंजूरी देना, मंजूरी देना या समर्थन करना, ठीक है। तो इसके अपोजिशन में क्या हो जाएंगे, डिसअप्रूव, रिजेक्ट, कंडेमन, सेंस्योर, ठीक है, बुराई करना, रिजेक्ट करना या मना करना। नेक्स्ट हमारा प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक क्या होता है, व्यवहारिक वास्तविकता पर आधारित, ठीक है, या तो व्यवहारिक या वास्तविकता पर आधारित। तो इसका क्या हो जाएगा, आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हमारा इनहिबिट, इनहिबिट होता है हमारा रोकना या बाधित करना, ठीक है। तो इसके अपोजिशन में क्या होगा आपका, बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। एनकरेज, स्टिमुलेट, मोटिवेट, इंड्यूस। नेक्स्ट हमारा ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी होता है अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ, ठीक है। तो इसके अपोजिशन में क्या हो जाएंगे, नॉन एनिटी, अननोन, ले पर्सन, प्रोलिट्रेन। नेक्स्ट हमारा निगार्डली, निगार्डली होता है कंजूसी दिखाने वाला, ठीक है, मदद या दान में। ठीक है, तो आपका निगार्डली क्या हो गया, कंजूसी दिखाने वाला, मदद या दान देने में। इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका पोजीशन में क्या हो जाएगा, जेनरस, म्यूनिफिशेंट, चैरिटेबल, ओपन हैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सबसर्वेंट, किसी दूसरे की इच्छा या आदेशों के अधीन। तो इसको क्या लिखेंगे, डिसोबीडियंट या इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, जिसे किसी की इच्छा या आदेशों के अधीन नहीं है, जरूरत नहीं है, स्वतंत्र। नेक्स्ट हमारा बेन, बेन हो गया हमारा अभिशाप, स्थायी समस्या, ठीक है। तो इसके अपोजिशन में क्या हो जाएंगे, ब्लेसिंग, एडवांटेज या बून, ठीक है, वरदान। नेक्स्ट हमारा होस्टाइल, होस्टाइल हो गया आक्रामक, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, अफेबल, प्लीजेंट, जेनियल, ठीक है, मित्रवत। नेक्स्ट हमारा ग्यूरोसोम, ग्यूरोसोम होता है हमारा घन्य, विभत्स या घिनौना, ठीक है। इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, प्लीजिंग, सेटिस्फाइंग, अम्यूजिंग। नेक्स्ट है हमारा डेसिलटरी, डेसिलटरी होता है हमारा बेमन से अव्यवस्थित। तो इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, मैथोडिकल, मैटिकुलस, पेन्सटेकिंग, स्क्रूपलस। नेक्स्ट हमारा प्यूट्रिड, प्यूट्रिड होता है सड़ा हुआ, बासी, ठीक है, इसको स्टेल भी कहते हैं, स्टेल, बासी। तो इसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, ताजा, ये आपका नया, फ्रेश, अनसील्ड, न्यू, क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्सरसाइज हमने भी रूल्स देखे थे ना, उसकी हमारी ये एक्सरसाइज है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको करेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, if he has no glasses he cannot be able to read without glasses। तो यहाँ पर आपको be able to हटाना है, ठीक है, be able to हटाना है, be able to नहीं लगेगा, ठीक है, ये खाली हो जाएगा। if he has no glasses he cannot read without glasses, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, I have enough money I can be able to afford this car। तो यहाँ पर भी आपको able to हटाना है, ठीक है, बी एबल टू, बी एबल टू आपको हटाना है। आई हैव इनफ मनी आई कैन अफोर्ड दिस कार।
नेक्स्ट हमारा है व्हेन आई वाज यंग आई कुड बी एबल टू जंप अक्रॉस द ड्रेनेज। तो यहाँ पर भी आपको बी एबल टू हटाना है, ठीक है। कैन कुड के साथ आप बी एबल नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर भी आपको बी एबल टू हटाना है। तो ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज यंग आई कुड जंप अक्रॉस द ड्रेनेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एज दिस रोड इज हिली यू कैन नॉट बी एबल टू वॉक बेयर फुटेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बी एबल टू को ही रिमूव करेंगे, ठीक है। बी एबल टू को क्या करना है, रिमूव करना है। एज दिस रोड इज हिली यू कैन नॉट वॉक बेयर फुटेड, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है सिंस आई हैव नो टाइम आई कैन नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। तो सिंस आई हैव नो टाइम, यहाँ पर भी आपको बी एबल टू को ही रिमूव करना है, ठीक है। बी एबल टू नहीं होगा। सिंस आई हैव नो टाइम आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा शी विल बी लाइकली टू प्रिपेयर अ न्यू डिश, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, रिमूव करना है हमें। क्या रिमूव करना है, विल रिमूव करना है और बी को इस में चेंज करना है, ठीक है। बी को इस में चेंज करना है, बी को इस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका इज लाइकली सी इज लाइकली टू प्रिपेयर सी इज लाइकली टू प्रिपेयर अ न्यू डिश, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ही विल बी लाइकली टू हेल्प अस इफ वी आस्क हिम। तो इसका करेक्ट क्या होगा आपको, तो यहाँ पर भी हमें विल को हटाना है, ठीक है। विल को क्या करना है, हटाना है और बी को चेंज करना है इज में, ठीक है। बी को किस में चेंज करेंगे, इज में, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ही इज लाइकली टू हेल्प अस इफ वी आस्क हिम। नेक्स्ट हमारा इफ यू गो टू सिद्धू सर ही विल बी लाइकली टू हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, विल को रिमूव करेंगे और बी को चेंज करेंगे इज में, ठीक है। विल को रिमूव करेंगे और बी को चेंज करेंगे इज में। इफ यू गो टू सिद्धू सर ही इज लाइकली टू हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा व्हेन यू राइट टू योर अंकल ही विल बी लाइकली टू रिप्लाई यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको विल रिमूव करना है और बी को चेंज करना है इज में, ठीक है। When you write to your uncle, he is likely to reply you. Next है हमारा if you are happy, everybody will be likely to greet you. तो इसमें भी आपको क्या करना है, will रिमूव करना है और बी को चेंज करना है आपको, बी को चेंज करेंगे इज में, ठीक है। If you are happy, everybody is likely to greet you. Next है हमारा My brother has joined the Indian Army last year. तो यहाँ पर आपको क्या रिमूव करना है, हैज रिमूव करेंगे, ठीक है। माई ब्रदर ज्वाइन द इंडियन आर्मी लास्ट ईयर। यहाँ पर आपको टाइम गिवन है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज आयरन माई क्लोथ्स एन आर एगो। तो यहाँ पर भी आपको हैज रिमूव करना है, ठीक है। ही आयरन माई क्लोथ्स एन आर एगो। नेक्स्ट है हमारा ही हैज बीन हियर एन आर एगो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैज बीन को चेंज करना है आपको वोज में, ठीक है। हैज बीन को चेंज करेंगे वोज में, ठीक है। He was here an hour ago. Next हमारा she has informed the police in the morning. ठीक है, in the morning. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, has रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राहुल लिव्स इन मेरठ फॉर 2 years, ठीक है। राहुल लिव्स इन मेरठ फॉर 2 years। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिव्स को चेंज करेंगे, लिव्स को चेंज करेंगे हैज लिव्ड। राहुल हैज लिव्ड इन मेरठ फॉर 2 years। नेक्स्ट है हमारा आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम 1990। तो इसको क्या करेंगे हम, आई हैव ओन्ड आई हैव ओन्ड दिस प्लॉट आई हैव ओन्ड दिस प्लॉट ऑफ ऑफ लैंड, सिंस
1990, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शी वर्क्स इन द फैक्ट्री फॉर 2 years, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्क को चेंज करेंगे हैज वर्क, ठीक है। शी हैज वर्कड इन द फैक्ट्री फॉर 2 years। नेक्स्ट हमारा आई नो हिम फॉर 2 months, तो इसको करेंगे, नो को चेंज करेंगे हैव नोन में, ठीक है। हैव नोन, ठीक है। आई हैव नोन हिम फॉर 2 months। नेक्स्ट हमारा ही possesses दिस हाउस इन 2000, सॉरी सिंस 2011, तो इसको लिखेंगे हम, possesses को चेंज करेंगे हैज possessed, ठीक है। He has possessed this house since 2011, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू हैव completed your work yesterday, तो यहाँ पर हमें have रिमूव करना है, you completed your work yesterday। नेक्स्ट हमारी choose the word opposite in the meaning to the word given, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या होगा आपका, सीजन, एस्टेब्लिशमेंट, पार्टीशन, स्प्लिट, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट हमारा पर्सपिक्यूटी, तो इसका करेक्ट क्या होगा, एम्बिग्टी, मेन फेस्ट, हार्श, पेटेंट, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा एम्बिग्टी। नेक्स्ट हमारा एमेलियोरेट, इसका क्या हो जाएगा, अपग्रेड, हेल्प, रोजन, फोर्टिफाई, तो इसका करेक्ट होगा हमारा रोजन। नेक्स्ट है हमारा फैलिएबल। फैलिएबल का क्या होगा, फ्लोलेस, विड्रो, वैलिड, नर्वस, तो इसका करेक्ट होगा हमारा फ्लोलेस। नेक्स्ट हमारा लुमिनरी। लुमिनरी का क्या होगा, नोवा, पल्सर, वेल्दी, अननोन, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा अननोन। नेक्स्ट हमारा सबसर्वेंट, इसका क्या होगा, एनक्लोज, इंडिपेंडेंट, रेयर, प्रीमल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा 6 का बी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट का क्या होगा, पाउजल, सॉलिड, वेवरिंग, एनिमिटी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा वेवरिंग। नेक्स्ट है हमारा मैंडरिंग। मैंडरिंग का क्या हो जाएगा, रैम्बल, स्ट्रेट, रोम, रोव, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्ट्रेट। नेक्स्ट हमारा इनहिबिट। इनहिबिट का क्या होगा, शेकल, डिले, एनकरेज, अफेबल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा 9 का सी, एनकरेज। नेक्स्ट हमारा डेसल्टरी। डेसल्टरी का क्या होगा, मेथोडिकल, लकी, आइडियलिस्टिक, चांसी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, मेथोडिकल, ठीक है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं वर्क के नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।